सुन तेरी। हाँ, एक मिनट छोड़ो ना, बता ना क्या प्रॉब्लम है। अरे तू हमेशा हमारी जिंदगी में क्यों आ जाती है? सिमी रिलैक्स। रिलैक्स नहीं, आज तुझे जवाब देना पड़ेगा। क्या चाहती है तू? हाँ, मेरे रमन भाई को छोड़ के गई थी ना उस अशोक के लिए। सिमी छोड़। फिर अब क्यों वापस आई है? नहीं, एक मिनट मुझे बात करने दे। क्यों वापस आई है तू? इधर देख, क्या रिश्ता रमन भाई से? अरे बोलना, चुप क्यों खड़ी है? तेरे पेट में जो बच्चा है ना, हम सब जानते हैं किसका है। रमन भाई का है ना? हमें पूरा भरोसा है कि आपके और शगुन के बीच में कुछ चल रहा है। वो शगुन जिसके नाम से आपको नफरत थी, वो शगुन जिसके पास आप अपने बच्चों को जाने भी नहीं देना चाहते थे, वो शगुन जिससे आप कभी बात नहीं करना चाहते थे, आज आप दिन भर उससे बात करते हो, फोन पे मैसेजेस करते हो, दिन रात आप उसके बारे में सोचते हो, उसका ख्याल रखते हो। क्यों? रिश्ता का दिल दुखाया और मुझसे इतना प्यार करती है और मैंने उसे धोखा दे रहा हूँ, उसे बातें छुपा रहा हूँ। नहीं, मुझे जिस तरह रिश्ता को सब बताना पड़ेगा, लेकिन फिर मम्मी, शैला बुआ, पापा ये लोग नहीं समझेंगे। इसी बस अकेले पे बात करता हूँ, समझ जाएगी मुझे। हेलो, अभी ठीक है, उन्हें रुक के रखो, मैं ऑफिस आता हूँ। सिमी वो चुप, एकदम चुप। तू इस लायक नहीं है कि तू कुछ बोले। तू एक गिरी हुई औरत है शगुन, तेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तू सिर्फ आदमियों को पाल सकती है, तुझे जिंदगी में कभी कोई प्यार नहीं मिलेगा। इसके साथ भी तेरा अफेयर चल रहा है ना? अरे मैं अच्छे से जानती हूँ इस औरत को। सिमी रहने दे, छोड़ ये सब बातें, चलना। एक मिनट, इस पे भरोसा मत करना, ये एक नंबर की धोखेबाज है। ये आदमियों के साथ ऐसी खेल खेलती है, जब एक मिलता है तो दूसरे को छोड़ देती है, दूसरा मिलता है तो तीसरे को छोड़ देती है ना? जी नहीं, ये मुझे कोई। तू कलंक है औरत के नाम पे, ये तुम्हें चुप कराएगी। ये हर आदमी को ना नीचे दिखाना चाहती है, अपनी जूती के नीचे रखती है। एक मिनट रुको ना, ये बात करने का क्या जवाब दिए। जब मैं उस दिन तेरे पास आई थी, तूने मुझे झूठ क्यों बोला? बोल, झूठ क्यों बोला मुझे? अब जब मैं सच जान गई हूँ ना, मैं तेरा वो हाल करना चाहती हूँ, तू जिंदगी भर याद रखे शगुन। तेरे में शर्म हया सब मर चुकी। तुझे किसी चुल्लू भर पानी में जाकर ना मर जाना चाहिए। तू इसी लायक है, तू एक बेशरम और बदचलन औरत है। अरे एक नंबर की बदचलन औरत है ये। चल देखना तू, तेरा क्या हाल होगा। ये सब क्या रहा मनोज? पापा आप। मैं पहले ये बताओ, वो औरत कौन थी? क्या कह रही थी वो? पापा वो कुछ नहीं। मनोज, क्या हो रहा है ये? क्या वो इस औरत के बारे में कह रही थी जिससे तुम शादी करना चाहते हो? बोलो। तुम्हारी मां सही कह रही थी, इसीलिए वो इस रिश्ते के खिलाफ है। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। तो तुम समझाओ ना मुझे मनोज। एक तरफ तो तुम इस औरत से शादी करना चाहते हो, इसे हमारे परिवार में लाना चाहते हो, लेकिन इसके बदनामी दागों से कैसे बचोगे मनोज? क्या तुम इस औरत से शादी करोगे जिसके बारे में लोग कुछ भी कह रहे हैं? शगुन बेट, डैड प्लीज, आपको पूरी बात पता भी नहीं है, आप शगुन को ऐसे जज नहीं कर सकते। मनोज, तुमने अपनी मां को यह बात खुद बताई थी कि वो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। तुम उसके बावजूद उसके साथ रह रहे हो। अब और समझने के लिए है क्या? पापा, जो बच्चा शगुन को होने वाला है वो सिर्फ उसकी सरोगेट मदर है। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? तुम्हारी होने वाली बीवी अपने एक्स हस्बैंड के बच्चे की सरोगेट मदर है और उसकी अपनी बीवी को यह पता ही नहीं। वाह, ये कैसे मनोज? कोई इतनी बड़ी बात छुपा कैसे सकता है, वो भी उसे जिसका बच्चा है? मनोज, तुम क्यों इन झंझट में पड़े हुए हो? मेरे साथ मुंबई चलो। अंकल, ये बच्चा रमन और उसके वाइफ के लिए बहुत जरूरी है। वो एक बहुत अच्छी माँ है, उसने मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा है, बहुत प्यार दिया है। मेरे बच्चों को बचाते बचाते उसने अपने बच्चे को खो दिया। बहुत एहसान है इशिता की मेरे ऊपर, इसलिए मैं बस उसे हेल्प कर रही थी। और हमने सेरेगेसी और बच्चे के बारे में इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि 6 वीक तक हम चाहते थे कि बच्चा स्टेबल हो जाए एंड देन, पर आई थिंक सबसे ये बात छुपाकर हमने ठीक नहीं किया। अननेसेसरली इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। की होया? की बोला शगुन ने? क्या बोलेगी मम्मा वो?
वो बोलने लायक बच्ची है, उसको ऐसा सबक सिखाया ना कि 10 बार सोचेगी अब रमन भाई के पास आने से पहले। रमन, तो कुछ बताएगा? तूने क्यों ऐसे किया? इशिता अकेले में बात करनी है प्लीज। क्यों? अकेले में क्यों? थोड़ी ये गल तुम दोनों के बीच की नहीं रही, बल्कि पूरा परिवार जानना चाहता है कि तूने ऐसा क्यों किया। जो कुछ बोलना है पूरे परिवार के सामने बोल। हाँ रमन, मुझे तो लगता था कि तुम ईशु से बहुत प्यार करते हो, बहुत ख्याल है तुम्हें उसका। ये है तुम्हारा प्यार। सबके सामने तुमने उसकी इंसल्ट की, तो अब सबके सामने ही तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। देखिए, ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है, प्लीज आप लोग। पत्नी? एक्सक्यूज मी, लेकिन मुझे पत्नी जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता कैसा होता है आपको याद है रमन? पति पत्नी के बीच में प्यार होता है, भरोसा होता है, रिस्पेक्ट होती है रमन, रिस्पेक्ट। आपने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। और एक बाज की रिस्पेक्ट नहीं किया आपने। और प्यार, क्या प्यार निभाया है? वो औरत जो मुझे आया बोलती थी, आपने मुझे उसके सामने सिर्फ आया बना के छोड़ा रमन। और कुछ नहीं बची मैं आपकी जिंदगी में सिवाय एक आया के। तो आपको जो भी बात करनी है सबके सामने कीजिए, क्योंकि यही मेरा परिवार है। आप तो रहे नहीं हो मेरे साथ, तो आपको जो सवाल जवाब करने, जो बताना है, आप मेरे परिवार के सामने बताओगे। ये हमारा पर्सनल मैटर। क्यों पर्सनल है? पर्सनल मैटर होते हैं पति पत्नी के बीच में। हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ बचा नहीं है रमन। मैं इस घर की बहू, आपके बच्चों की माँ, मम्मी जी की, पापा जी की बेटी हूँ, लेकिन पत्नी जैसी नहीं रही पर। हमारे बीच में कुछ पर्सनल नहीं है। अब जो बोलना है सबके सामने बोलो। शगुन तो बस। शगुन बस? रमन, शगुन बस नहीं, बहुत पहुंची हुई है। सबने मुझे समझाया था कि शगुन पे कभी भरोसा मत करना। मैं कभी नहीं समझ पाई कि क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए उस पे। वो चाहती थी कि हमारे बीच में दरार आए, और आज दरार आ गई है रमन। वो भी इतनी बड़ी। आप उसके बच्चे के बाप बन रहे हो रमन। कुछ कहानी है सुनाने के लिए जो आप कॉन्फिडेंस से सबके सामने सुना सको तो सुनाओ रमन। मैं अकेले में नहीं बात करूंगी आपसे। मेरा पूरा परिवार जानना चाहता है सच। है कुछ? जब इल्जाम लगा ही दिया है तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सॉरी। आप लोग जो सोचना सोचो, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं मैटर नहीं करती। अगर कोई मायने होते अपनी पत्नी के तो इंसान उसको जवाब देता, उसकी गलतफहमी खत्म करता, लेकिन नहीं। तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना। एक मिनट रुको, मैं बात करती हूँ। मीर, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। तुम्हें अभिषेक कैसा लगता है? अच्छा लगता है, he's a really nice guy। लेकिन क्यों? मैं उसे पसंद करती हूँ। What? That's fantastic। I mean, I'm so happy for you, Mika। You know what? अभिषेक एक बहुत अच्छा लड़का है। I think तुम दोनों की जोड़ी बहुत सही लगेगी। You both are so right for each other। लेकिन मीका, इस बार जो भी डिसीजन लेगी सोच समझ के लेना। तेरी पूरी जिंदगी का सवाल, पिछली बार की तरह कोई गलत डिसीजन मत लेना। Alright? I'm really happy for you। It's really nice। मुझे कोई बात ही नहीं करनी है आपसे रमन। कोई बात नहीं सुननी आपकी मुझे। बात तो सुनो मेरी। हाय प्लीज। तुम्हें पूरी सच्चाई पता भी नहीं, इस तक तुम्हें आधा सच पता है। मुझे कुछ नहीं जानना है अब। You really hurt me रमन।
How could you do I that? haven't done anything. उसको भाभी बोले तो सही, क्या हुआ है? शगुन रमन के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये हुआ है। एक मिनट, I can explain. इशिता प्लीज मेरी बात सुनो। Shravan, please. It's too late now. इशिता प्लीज। Just stay away from me. Stop. भाई भाभी क्या कह रही? मीत, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। इशिता प्लीज मेरी बात सुनो। सुनो Please रमन, what is this नहीं? शगुन प्रेग्नेंट है जीजू की वजह से। ये कोई नई साजिश है ना शगुन की? वो जीजू और अक्का को फिर से अलग करना चाहती है। मीर, what is this? शगुन से तो आज बात करनी ही पड़ेगी। मीर, 1 second रुको। मीर रुक जा। मीर मीर, don't इशिता, overreact. वो शगुन से बात करने जा रहा है, बात बिगड़ती जा रही Please रमन, just leave me alone. मुझे बात नहीं करनी है रमन। छोड़ दो। पापा, मैं जानता हूँ ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, आपको बहुत अजीब लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, मैं किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ। एंड मैंने मॉम को बताया था कि मैं शगुन को पसंद करता हूँ। अब तो शगुन ने भी हाँ कर दी है। बस इस सरोगेसी के बाद वो बच्चा इशिता को देकर अपना कोई कर्ज चुकाना चाहती है। उसके बाद मैं और शगुन शादी कर लेंगे। डैड, आप सुन रहे हैं ना? आपको शगुन को अपनाना होगा डैड। मेरे लिए, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। शायद आपको इस रिश्ते में कोई खोट नजर आता हो, लेकिन मैं और शगुन जानते हैं कि हमारा रिश्ता कितना पाक है। डैड, बिलीव मी, शगुन बहुत अच्छा काम कर रही है। हर किसी की जिंदगी में अलग अलग तरीके से खुशियां आती है। शायद मेरी जिंदगी में खुशी आने का यही तरीका हो। आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज एक बार शगुन को अपना के तो देखो मेरे लिए। Congratulations, many congratulations. शादी की बहुत बहुत मुबारकें हों। अंकल, आपके बेटे की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। शगुन से शादी करना है। बाय द वे, मेरा नाम मिहिर है। मैं शगुन का सगा भाई हूं। नहीं, मनोज, मैं जानता हूं कि तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन कैसे ना बोलूं? आफ्टर ऑल, तुम इतना महान काम करने जा रहे हो। शगुन से शादी करने जा रहे हो? अरे वो शगुन जिसका जिंदगी में एक ही काम है, अपनों की जिंदगी में आग लगाना। नहीं, प्लीज। मेरी प्यारी बहन शगुन हजारों में अकेली। अंकल, आपको पता है, इसने अपने पहले पति को छोड़ा उसके रईस बॉस के लिए, साथ साथ अपनी 6 महीने की छोटी सी बच्ची को भी छोड़ा। और जब उसने धक्के मार के बाहर निकाल दिया इसे, तो वापस आई अपने पति के घर, उसकी नई शादी और नई बीवी की जिंदगी में जहर घोलने के लिए। तुम यही तो करती हो, अपनों की जिंदगी में जहर भरती हो। और ये लेटेस्ट पैंतरा क्या है? तुम्हारे पेट में रमन का बच्चा है और तुम कह रही हो कि तुम ये बच्चा इशिता भाभी को दे दोगी। अरे शगुन, तुमने आज तक इशिता भाभी के लिए किया क्या है? ये तुम्हारी कोई नई चाल है, उनको ब्लैकमेल करने के लिए या उनको तड़पाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए, राइट? For God's sake, ये तुम क्या कहे जा रहे हो? क्यों शगुन? अपनी जिंदगी की सच्चाइयां सुनकर बुरा लग रहा है तुम्हें? हाँ? अंकल, आपका बेटा अपने पहले प्यार से गुजर रहा है और मेरी बहन से शादी करने जा रहा है, और मेरी बहन भी अपने पहले प्यार से गुजर रही है, अपने पहले पति के साथ। तभी तो उसका बच्चा लेके अपने पेट में घूम। प्लीज, इनफ। क्यों? झूठ बोला मैंने कि कोई झूठ बोला है? ये सच्चाई नहीं है क्या? बोलो शगुन। बस कर, बहुत हो गया। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं तो मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त मेरी बहन के प्यार के चुंगल में फंस गए हो। अरे हर मर्द के साथ यही करती है ये, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाती है और सबको यूज करती है। अरे मैंने भी इस गलती की थी, इसको माफ करके अपनी जिंदगी में वापस लाकर वो सौदा मुझे बहुत भारी पड़ा। अरे ये औरत तो अपने बच्चों को बेच खाए, और क्यों नहीं? अरे एक बार तो इसने आदि को नियरली 3 लाख रुपए में बेच दिया था। और तो और तुम्हारा अपना सगा भाई, उसकी खुशियां में जो जहर मिलाया वो भूल गई, उसका प्यार, उसकी शादी तुड़वा दी और उस अशोक जैसे शाम को जिंदगी में ले आई। अरे तुम किसी का भला नहीं चाहती शगुन, सबकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हारा और कोई काम नहीं है। और रमन,
इश्ता भाभी की जिंदगी को बख्श दो। और क्या चाहती हो तुम, बोलो। अरे ये बच्चा जो तुम्हारे पेट में वो उनका नहीं हो सकता, मैं जानता हूं। ऐसा शोर हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? What the hell? ये जरूर तुम्हारी कोई नई चाल है शगुन। Tell me, ठीक है, छोड़ो मुझे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस औरत को। ये दोबारा उसकी कोई नई चाल है रमन भाई और रिश्ता भाभी की जिंदगी में कोई नया जहर घोलने की। बोलो सच। Let's go, come on. शगुन, एक बात याद रखना, तुम मेरी बहन नहीं हो, क्योंकि मेरी बहन मर चुकी है। You understand? You're dead for me. तुम मर चुकी हो शगुन। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। बस करो वीर। छोड़ो मीका, ये औरत किसी की सगी नहीं है, सबकी जिंदगी बर्बाद करके रखेगी। देखा तुमने, इसी बात का डर था मुझे। अरे उसका सगा भाई ये कह रहा है, गलत या सही मैं नहीं जानता, लेकिन कीचड़ तो उछल चुका है मनोज। डैड आप देखो सुनो, अब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर तुम्हें इससे जोड़ना है अपना रिश्ता, तो मुझसे तोड़ना होगा, बस। That's fine. दिस इज नॉट डन। डैड मेरी बात सुनो। No. आप उसकी बातों में बताओ डैड प्लीज। No. डैड मेरी बात सुनो आप प्लीज। प्लीज मनोज, अंधेरा ही रहने दो। आई कांट फेस यू। मैं अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं। शगुन मेरी तरफ देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिहिर ने इतना कुछ बोला, उसके बावजूद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई स्टिल लव एंड आई कीप लविंग यू। और रहा सवाल मॉम डैड का, मैं समझा लूंगा, डोंट वरी। बस करो मनोज, प्लीज बस करो। मीर जो कुछ भी कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैं एक बहुत ही गिरी हुई औरत हूँ। आई डोंट डिजर्व एनी लव। एक्चुअली मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करती। आई डिजर्व नथिंग। आई डिजर्व यू, गॉड डैम इट। शगुन तुम मेरी इस बात को समझ लो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतना प्यार आएगा। और मिहिर जिस शगुन की बात कर रहा है वो शगुन मेरी नहीं है, ये मैं क्लियरली देख सकता हूँ। तो व्हाई कांट यू? इनफैक्ट मैं भी भला हो जाता हूँ और सबको बता देता हूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो रमन और ऋषिता का है। तुम उन दोनों के बच्चे की सरोगेट मदर हो। प्लीज प्लीज मनोज, फॉर गॉड सेक ऐसा मत करना। रमन को बताने दो। तुम प्लीज इस सब में मत पड़ो। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी एंड अननेसेसरीली बात बिगड़ जाएगी। जस्ट फॉर गॉड सेक प्लीज। ओके ओके फाइन, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं, लेकिन तुम अपने आप को दोष नहीं दोगी और किसी भी गिल्ट में नहीं जियोगे, एंड दैट्स फाइन। मैंने पहले भी कहा और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, मैं देखता हूं। ना जाए इशिता, मैंने पता है रमन ने बहुत बड़ा पाप किया है। तेरे दिल पे बड़ी चोट लगी है पुत्र, मैंने पता है। मैं उसकी तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ। क्या कर रहे हो आप? फिर मैं की कर रहा है इशिता? रमन ये जो कुछ कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। ये मेरी गलती है, मैं तेरी मुजरिम हूँ, तो मुझे माफ कर दे इशिता। मम्मी जी, आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्या कर सकते हो अगर मेरी किस्मत खराब है? मैं मां नहीं बन सकती। मैं भूल गई थी कि मुझे इन खुशियों का हक ही नहीं है। इस घर की खुशी में मैं इतनी मशगूल हो गई, खो गई। मैं भूल गई कि बहुत सी खुशियां मेरे हक में नहीं है। गलती किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी किस्मत की है। नहीं पुत्र, ऐसे नहीं बोलते। तेरी किस्मत खराब नहीं है पुत्र। ये सारा कुछ तेरा है, ये घर तेरा है। अगर रमन इस घर का बेटा है, तो तू इस घर की वो बेटी है इशिता, जिसने सबको जोड़ के रखा है। तू मेरी बेटी है, तू आदि और रूही की माँ है। ये सब कुछ तेरा है, तू क्यों जाएगी इधर से? हाँ,
किसी को जाना है ना तो वो रमन जाएगा, तू नहीं जाएगी। अगर रमन के पास तेरे सवालों का जवाब नहीं है ना तो इस घर में भी रमन के लिए कोई जगह नहीं है। बस मेरा बच्चा, बस रोते नहीं, बस कर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।